स्वागत है दोस्तों आपका धार्मिक ज्ञान वीडियो इस चैनल में। हम जानते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा। इस एकादशी की कथा के अनुसार भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नामक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शौर्या था। वह ऋतुवती होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सबसे किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। अपना पुत्र के पितर और देवताओं का ऋण भी कैसे चुका सकूंगा। घर में पुत्र न हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उन्नति के लिए प्रिय प्रयत्न करता था। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह जन्मे और उसकी इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से इस जन्म में पुत्र और धन्य आत्मा से होता है। अपने शरीर को त्याग देने को निश्चय किया, परंतु आत्मघात करना महापाप करने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे विचार करता हुआ अपने घोड़े पे चढ़कर वन में चला दिया। पक्षियों को उससे देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब दमन कर रहे थे। हाथी अपने पशुओं को हथनियों के बीच घूम रहा है। वन में सभी तो इधर अपने कर्कश स्वर में बोल रहे थे, कभी उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा से जानने लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। सोचने लगा मैंने एक यज्ञ किए, ब्राह्मण आदि को धन्यवाद किया। एक दिन को प्राप्त हुआ कि राजा से मारा हो गया और आदमी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक जंगल देखा। सरोवर के कमल फूल तथा भारत मगरमच्छ आदि विहार करते थे। इसके चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंत फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े के उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठे गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन है और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करे बताइए। मुनि कहने लगे कि राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विघ्नदेव और यह सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरा भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है। आज अवश्य ही इसका व्रत करे, भगवान की कृपा से अवश्य आपके घर में पुत्र होगा। कुछ समय बीतने के बाद रानी गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार शूरवीर, यशस्वी और प्रजातक पालक हुआ। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ना सकता है उसे वर्ग और प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्र की प्राप्ति के लिए सभी को पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह कथा थी पुत्रदा एकादशी की। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करो। और ऐसे ही धार्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।